जय माता दी ऑल। और सेबी टेक ओवर कोड में एक नई रेगुलेशन ऐड हो चुकी है, रेगुलेशन 31A। एंड आई से ये क्यों ऐड हुई है, क्योंकि सेबी एक खुला फील्ड देना चाहता है। उन लोगों को जो स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनको सेबी टेक ओवर कोड से कुछ रिलैक्सेशन देना चाहता है, ताकि वो नए प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग, नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग मार्केट में कर सकें। और वो न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग पायलट बेसिस पे, एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस पे कर सकें, और उनको सेबी टेक ओवर कोड में कहीं फंसाया ना जाए, मतलब वो कहीं फंस ना जाएं नॉन कंप्लाइंसेस में, और कहीं उनको फाइन या उनको जेल वगैरह ना हो जाए। एट द सेम टाइम वो जो मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, दे कैन टेक द सर्विसेज ऑफ फिनटेक कंपनीज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की तारीख में कीवर्ड है, हर जगह फिनटेक का शोर मचा हुआ है। और आने वाले टाइम में तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चेंज होने जा रहा है कि 12th क्लास में, 11th-12th क्लास में आप चाहेंगे तो कुछ सब्जेक्ट आप साइंस के और कुछ सब्जेक्ट आप कॉमर्स के, जिसको बोलते हैं, आप ले सकेंगे। तो आपके पास फिज़िक्स होगी, आपके पास कंप्यूटर साइंस होगी, आपके पास इकोनॉमिक्स होगी, अकाउंटेंसी होगी, साथ में इंग्लिश होगी। एक अलग ही तरीके का 11th क्लास 12th क्लास का एटमॉस्फेयर होगा। और उसके बाद जब आप, जैसे बिट्स हैदराबाद है, बिट्स पिलानी है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो बिट्स हैदराबाद या बिट्स पिलानी या जहाँ पर भी बिट्स है, या और जो दूसरे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आप कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स करेंगे, एमबीए प्रोग्राम्स, जो फिनटेक है, जिसमें कंप्यूटर साइंस के साथ साथ आपको एमबीए फिनेंस साथ साथ करवा देंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो ज़माना बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, और बाद बदलना मतलब एजुकेशन सिस्टम तो बदल रहा है धीरे धीरे, लेकिन आज की तारीख में स्टॉक मार्केट तो ऑलरेडी बहुत तेज़ी से बदल चुकी है ऑलरेडी। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए नाउ आई जस्ट रीड दिस न्यू रेगुलेशन 31A, और इसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ इसी रेगुलेशन 31A के बारे में, ताकि आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाए जब आप वो इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ पढ़ेंगे। तो वी आर सेइंग सेबी टेक ओवर कोड से एग्जम्पशन देने की बात हो रही है, एग्जम्पशन फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ टेक ओवर रेगुलेशंस। ये पूरा का पूरा फुल टेक ओवर कोड इन स्पेशल केसेस। अब वो स्पेशल केसेस क्या है वो नीचे पढ़ लेते हैं। SEBI may exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified but not exceeding 12 months। SEBI जो exemption देगा मैक्सिमम 12 महीने की exemption देगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में इस 12 महीने को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हिंदुस्तान में अभी वो प्रोविज़न नहीं है 12 महीने को आगे एक्सटेंड करने का। शायद ज़रूरत पड़ेगी तो सेबी उसके बारे में सोचेगा, और इस रेगुलेशन 31A को अमेंड करेगा कि इसमें भी सेबी के पास फर्दर एक्सटेंशन देने की पावर है 12 मंथ्स की। तो सेबी में एग्जम्प्ट एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स from the applicability of SEBI takeover code, full SEBI takeover code, from the operation of all or any of the regulations of takeover code। और all का मतलब full takeover code से ही exempt कर दिया। और कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। फॉर फर्दरिंग, अब पर्पज एक ही है, क्या पर्पज है? फॉर फर्दरिंग द इनोवेशन इन द टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट्स इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में यही कीवर्ड्स हैं, सब कुछ इन्हीं शब्दों, इन 6-7 वर्ड्स के ऊपर टिका हुआ है सब कुछ। फॉर फर्दरिंग मीन्स इम्प्रूविंग द इनोवेशन इन द टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट्स इन द स्टॉक मार्केट। एनएससी, बीएससी, और उसके अलावा अब तो आपको मालूम ही है गुजरात में गिफ्ट सिटी इज़ देयर, तो वहाँ पर भी स्टॉक एक्सचेंज। तो वहाँ टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट्स, और फिर सिंगापुर, दुबई, चाइना, जापान के साथ सारे स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ कनेक्टिविटी में बहुत कुछ नया डेवलप कर रहे हैं रिलेटिंग टू द टेस्टिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स। ये न्यू प्रोडक्ट्स कौन से हैं? न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ये कोई खाने की चीज़ें नहीं है, पहनने की चीज़ें नहीं है। हाँ, दिस इज़ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। जैसे आपको पता ही है ना, म्यूचुअल फंड्स के पास तो होते ही हैं इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम, हाइब्रिड स्कीम, यू नो दैट। हाँ, तो अलग अलग टाइप की स्कीम्स होती हैं म्यूचुअल फंड के पास, वो भी तो प्रोडक्ट्स है ना म्यूचुअल फंड के। तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। नए टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च करने हैं। न्यू प्रोसेसेस, फाइनेंशियल प्रोसेसेस, न्यू टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, न्यू बिजनेस मॉडल एट्सेट्रा। और वो हम करना चाहते हैं, ये सब कुछ करना चाहते हैं इन द लाइव एनवायरनमेंट। ये नहीं कि सिर्फ किताबों में लिख दिया, ऐसा नहीं। लाइव एनवायरनमेंट, स्टॉक मार्केट के बीच में, एनएससी बीएससी के बीच में, विद द हेल्प ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज लाइक म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी कितने तरीके के होते हैं ना, एंड यू नो दैट, ऑल दैट। सो हेज फंड एंड वो सब चीज़ें हैं।
लाइव एनवायरनमेंट जिसको आप बोलते हैं कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तो लाइव एनवायरनमेंट ऑफ रेगुलेटरी सैंड बॉक्स इन द सिक्योरिटी मार्केट, तो कुछ गिने चुने मार्केट इंटरमीडियरीज को वेल एग्जम्पशन दे दी जाएगी 12 महीने की, कि वो अपने नए प्रोडक्ट लाइव मार्केट में लॉन्च कर सकें, और अगर उसमें टेक ओवर कोड ब्रीच हो जाता है, ट्रिगर पॉइंट टच हो जाता है, तो पब्लिक अनाउंसमेंट देने की जरूरत नहीं है, या 5% की लिमिट जंप हो रही है इन वन फाइनेंशियल ईयर क्रीपिंग एक्विजिशन में, तो पब्लिक अनाउंसमेंट डीपीएस कुछ देने की जरूरत नहीं है। डिस्क्लोजर्स वगैरह से भी छोड़ दिया हमने आपको, वो मोर देन 5% पे डिस्क्लोजर देना है और वट वो सब पूरा ही एग्जाम कर दिया। सेबी चाहे तो सब चीज़ों से एग्जाम कर दे, और सेबी चाहे तो कुछ चीज़ों से एग्जाम कर दे। बात समझ में आ रही है? मार्केट को खोलने की कोशिश हो रही है, एक्सपेरिमेंटेशन की कोशिश हो रही है कि एक्सपेरिमेंटेशन को, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। Any exemption granted by SEBI in Sub-Regulation 1 shall be subject to the applicant satisfying such conditions as are imposed by SEBI, including the conditions to be complied with on the continuous basis. SEBI उस 12 महीने में कुछ conditions impose कर सकता है कि भाई मिस्टर म्यूचुअल फंड, मिस्टर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या मिस्टर हेज फंड कैटेगरी 3 AIF, आपको हम रिलैक्सेशन देते हैं 12 महीने तक, सेबी टेक ओवर कोड आपको कंप्लाई नहीं करना, लेकिन आपको कुछ चीज़ें कंप्लाई करनी पड़ेंगी। तो वो जो कंडीशंस दी हैं वो कंडीशंस आपको उन 12 महीनों में कंप्लाई करनी पड़ेंगी। एंड साथ में एक चीज़ और है, सेबी ने बोला है अपने सेमिनार्स में, वेबिनार्स में, कि जब म्यूचुअल फंड्स या वेल हेज फंड्स जब ये सब एक्सपेरिमेंटेशन का फ़ायदा लेंगे, एग्जम्पशंस का फ़ायदा लेंगे, तो उस वक्त वो फिनटेक कंपनीज की सर्विसेज ले सकते हैं साइड बाय साइड। लेकिन फिनटेक कंपनीज डायरेक्टली ये एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, इन एग्जम्पशंस के लिए एलिजिबल नहीं है, डायरेक्टली नहीं है। लेकिन हाँ, फिनटेक कंपनीज उन लोगों को सर्विसेज दे सकती हैं जो लोग सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं as stock market intermediaries. For the purpose of these regulations, regulatory sandbox का मतलब क्या है? Regulatory sandbox का मतलब ही है एक लाइव टेस्टिंग एनवायरनमेंट स्टॉक मार्केट में, एनएससी बीएससी में, या वो गिफ्ट सिटी गुजरात में जो स्टॉक एक्सचेंज है, लाइव टेस्टिंग एनवायरनमेंट में आप न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, न्यू प्रोसेसेस, न्यू सर्विसेज, न्यू बिजनेस मॉडल लॉन्च कीजिए, डिप्लॉयड ऑन द लिमिटेड सेट ऑफ एलिजिबल कस्टमर्स। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, लाइव टेस्टिंग हो रही है, यही शब्द जो ऊपर से आ रहे हैं, लाइव एनवायरनमेंट के अंदर, बट यू आर डूइंग इट ओनली फॉर द लिमिटेड सेट ऑफ लिमिटेड कस्टमर्स, दैट्स इट, एलिजिबल कस्टमर्स जिनके लिए आप कर रहे हैं, फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर वही 12 महीने का टाइम, फॉर फर्दरिंग द इनोवेशन इन द सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू कंडीशंस एज में बी स्पेसिफाइड। अब वो स्पेसिफाइड सेट ऑफ कस्टमर्स रिच, सुपर रिच हो सकते हैं, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, राकेश झुंझुनवाला, वेल एनीबडी कैन बी हेयर। तो फॉर लिमिटेड सेट ऑफ कस्टमर्स जो आपको मोटा पैसा देंगे, और उनके उस मोटे पैसे से, उस फंड से आप बढ़ चढ़कर गेम खेलो, लाइव एनवायरनमेंट के अंदर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करो और खूब मोटा प्रॉफिट कमाकर उनको दो, उनको प्रोवाइड करो। दैट इज द पर्पज ऑफ स्टॉक मार्केट। प्रॉफिट कमाने के लिए आता है हर कोई स्टॉक मार्केट में, कोई लॉस के लिए या समाज सेवा के लिए तो आता नहीं है। तो आप कमा कर दो, और सारी जनता के लिए नहीं है। लेकिन साथ में एक चीज़ फिर से कंफर्म कर दूं, फिनटेक कंपनीज को डायरेक्टली अलाउ नहीं किया गया है, तो सेबी ने अलाउ किया है। सेबी हैज़ अनवील्ड द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क, एंड वी आर सेइंग, ये इकोनॉमिक टाइम्स ईटी न्यूज़पेपर में से, आपको भी गूगल आप सर्च करोगे तो इकोनॉमिक टाइम्स में मिल जाएगा, ये सेबी अनवील्स, ऐसे लिख देना गूगल में, सेबी अनवील्स रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क, तो इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी। ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इज लिविंग, वही लाइव टेस्टिंग एनवायरनमेंट है जहां न्यू प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, वही सब कुछ नीचे रिपीट हो रहा है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है, उन एंटिटीज़ के लिए है, ये अब आपको क्लियर कट बताया जा रहा है, जो एंटिटीज़ सेबी के पास पहले से रजिस्टर्ड हैं सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट में एज स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरी, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स, फॉर एग्जाम्पल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, वटेवर आल से आप कोई और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, मतलब जो भी वेल सेबी के पास ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हैं, विच ओनली दे विल बी अलाउड द टेस्टिंग विद इन द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। लेकिन म्यूचुअल फंड
ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1, 2, 3 जो भी हैं, अगर वो चाहें तो वो किसी फिनटेक कंपनी की सर्विसेज ले सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, द रजिस्टर्ड एंटिटी शैल बी ट्रीटेड एज प्रिंसिपल एप्लीकेंट। ये दो शब्द और याद कर लीजिएगा, जो जिसको सेबी से एग्जम्पशन मिली है उसको नाम दिया गया है प्रिंसिपल एप्लीकेंट। और कह रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं दे कैन टेक द सर्विसेज, लीवरेज ऑफ सर्विसेज ऑफ फिनटेक सर्विसेज। ये जो सेबी है, सेबी ने अलाउ किया है, हैज अलाउड द एंटिटीज टू पार्टिसिपेट ऑन द स्टैंड अलोन बेसिस। अकेले अपने दम पे कर सकते हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च अपने दम पे कर लो, नहीं तो आपको दिमाग वाले लोग और चाहिए, सपोर्ट एक्सपर्ट लोग चाहिए आपको, तो फिनटेक कंपनीज से हेल्प ले लो, लीवरेज ले लो, यू कैन डू दैट। तो दोनों तरीके से अलाउड है। और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फिनटेक सर्विसेज जो म्यूचुअल फंड के डोमेन में नहीं आता, AIF के डोमेन में आता है, या AIF ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है जो म्यूचुअल फंड के डोमेन में आता है, उनके रजिस्ट्रेशन में आता है। तो यहाँ पर यह बात हो रही है कि सेबी से रिक्वेस्ट की जाएगी, वेल क्रॉस डोमेन अप्रोच अडॉप्ट की जाए बाय द मार्केट रेगुलेटर। और मार्केट रेगुलेटर ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है कि AIF को, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को, म्यूचुअल फंड की तरह लिमिटेड पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन दे देंगे 12 महीने के लिए, फॉर 12 मंथ्स, जब तक के लिए एग्जम्प्ट हो। और उतने टाइम के लिए आप म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट से मिलते जुलते प्रोडक्ट मॉडिफाई करके, चेंज करके, न्यू प्रोडक्ट बनाकर आप लॉन्च कर सकते हो मार्केट में फॉर योर लिमिटेड कस्टमर्स, यू कैन डू दैट। तो 12 महीने के लिए आपको क्रॉस डोमेन रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा, ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जितने टाइम के लिए आप एग्जम्प्ट हो। फ्यूचर में आप फिर उसको आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करोगे। ऑस्ट्रेलिया में इस 12 महीने को और आगे एक्सटेंड करने का भी प्रोविजन है, दैट इज देयर ऑलरेडी। तो आई होप बात आपको समझ में आ गई है। ये जो पर्सन है जो आपको यहां नजर आ रहे हैं, इनको नाम क्या दिया जाएगा? प्रिंसिपल एप्लीकेंट्स, सबसे ऊपर प्रिंसिपल एप्लीकेंट्स जिनको सेबी से एग्जम्पशन मिल रही है। और ये प्रिंसिपल एप्लीकेंट्स दो तरीके से एक्टिविटीज कर पाएंगे, और वो दो तरीके क्या हैं एक्टिविटीज कर पाने के? पहला तरीका ऑन स्टैंड अलोन बेसिस, और दूसरा तरीका क्या है? और सेकंड मेथड इज विद हेल्प ऑफ फिनटेक कंपनीज। लेकिन फिनटेक कंपनीज को डायरेक्टली सेबी ने एग्जम्पशन देने का कोई प्रोविजन नहीं बनाया है। सेबी हैज नॉट मेड एनी प्रोविजन फॉर दिस पर्पस। और ये जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट्स हैं, ये कौन है? जो सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट में ऑलरेडी सेबी के पास रजिस्टर्ड हैं, ये वही लोग हैं, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट। इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये कुछ एक बातें जो नजर नहीं आ रही रेगुलेशन 31A में, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज में बहुत क्लियर है कि किन लोगों को एग्जम्पशन दी जा रही है। तो दीज पीपल, फॉर एग्जाम्पल वी आर सेइंग, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एटसेट्रा। वो आप सेक्शन 12 खोलोगे, बड़ी लंबी सी लिस्ट है, बहुत लंबी सी लिस्ट है, दैट इज देयर। सो दिस इज अबाउट रेगुलेशन 31A फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। जय माता दी।